अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो भाई क्या हाल है। और एक मार्केट सिचुएशन की आपको अपडेट दे देता हूँ। मैंने सोचा बहुत दिनों से कोई ऐसी अपडेट नहीं हुई जिसमें मैं आपको मार्केट सिचुएशन का बताऊँ। तो खैर यार, मार्केट सिचुएशन जो चल रही है फ़िलहाल इस वक्त बहुत बहुत ज़्यादा बुरी है। और जो नए फार्मर हैं उनके लिए वीडियो है, क्योंकि फ़िलहाल जिस कंडीशन में लोग सर्वाइव कर रहे हैं इसमें करना बहुत मुश्किल है। और बहुत ही जना कहते हैं कि बुरे हालात चल रहे हैं इस वक्त पोल्ट्री के। तो उसके पीछे कॉस्ट भी बता देता हूँ आपको और क्या चल रहा है, क्या रीज़न है। अभी देखो यार, अभी जो बॉयलर का रेट चल रहा है ना, वो चल रहा है तकरीबन 120-130 रुपये अराउंड। इसी के चल रहा है जो फार्म का रेट है, जिसमें फार्म पे चूज़ा उठता है। मैं इसकी बात बता रहा हूँ आपको। और जो नॉर्मल आदमी को इसकी कॉस्ट पड़ रही है वो पड़ रही है 140 रुपये, 130 रुपये, 150 रुपये। यानी प्रॉफिट तो किसी हाल में है ही नहीं, 5-10 रुपये का नुकसान ज़रूर है। ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से शायद आप लोगों ने देखा हो नेट के ऊपर के चूज़ा फिक रहा है ब्रॉयलर का। और ब्रॉयलर का चूज़ा इतना फिक रहा है कि बस लोग पाल नहीं रहे, हैचरीज वाले लाखों चूज़ा अपने फेंक रहे हैं। कोई रोड पे छोड़ दी, एक वीडियो चल रही थी उसमें रोड पे चूज़ा छोड़ा हुआ है। और एक दो चार पिक्चर थे जिसके अंदर गाड़ियों में ऐसे भरा हुआ है जैसे कोई सीमेंट बजरी भरी हुई है, और साथ में बेलचा भी पड़ा हुआ है जो बता रहा है कि ये बेलचे से भरे गए हैं। और एक उसी पिक्चर के अंदर मैंने देखा कि वो आदमी के अच्छे खासे पाँव उसमें धंसे हुए हैं। तो वो पता लग रहा है कि चूज़े कितने ज़्यादा डेप्थ तक हैं और चूज़े ज़िंदा हैं, सबसे बड़ी बात। तो ये बात चल रही है इस वक्त, ऐसी सिचुएशन चल रही है। लोग चूज़ा फेंकना बर्दाश्त कर रहे हैं, पाल नहीं रहे, या मार्केट में इतना रेट नहीं है। इसका रीज़न तो यार यही है कि 45 डेज़ बाद वो है, एक तो बकरा ईद है तो बाजार की मार्केट और गिर जाती है, और कुछ ये कि चूज़ा बहुत है इसलिए चूज़ा फेंक रहा है और मार्केट में रेट ही नहीं है, तो लोग पाल के करें क्या। लोग इतनी गर्मी में इतनी मुश्किल से पालें बाजार को, और उसके बाद उनको 1-2 लाख का नुकसान पड़े, तो इससे अच्छा वो कह रहे हैं कि सुकून से बैठो, थोड़ा वेट के बाद कुछ ना कुछ करेंगे। तो ये रीज़न है यार। बॉयलर की मार्केट का तो मैंने आपको बता दिया। अब बात करें अगर लेयर के फार्मी अंडे की, तो भाई वो भी बहुत बुरा चल रहा है। फार्म का उठाने का रेट तकरीबन 5-5.5 रुपये, 6 रुपये। मैं पेटी में इसलिए नहीं बता रहा कि लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए आपको बता देता हूँ कि जो इंडिविजुअल एग प्राइस है वो 5 रुपये 6 रुपये है जो फार्म से उठ रहा है। जो मार्केट में सप्लाई हो रहा है वो तकरीबन 7 रुपये, तो 7-8 रुपये बहरहाल। तो अब पड़ कितना रहा है फार्मर को, तकरीबन 6.5-7 रुपये का पड़ रहा है उसको इस वक्त। और वो बेच कितने का रहा है, 1-2 रुपये नुकसान में। यानी जिसके पास 5,000 लेयर है उसको रोज़ का 10,000-15,000 रुपये नुकसान है अंडा बेचने के बाद। और वो ना बेचे तो ऐसे बात और नुकसान है। तो ये चल रहा है, यानी अंडा आ भी रहा है आपका और नुकसान में भी जा रहा है, और आप इस वक्त बिल्कुल स्टक खड़े हुए हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, आप क्या करेंगे। और तकरीबन 3 महीने तो यही हाल है। लोग अपनी जेब से पैसे डाल रहे हैं। पहले तो ऐसा होता था कि जो गर्मियों के अंदर मुर्गी अपना रेट खुद, ये नहीं अपना जो प्राइस है अपने आपको कमा के नहीं देती थी, तो अपना ख़र्चा खुद निकाल लेती थी। लेकिन यहाँ पे आपको अपना ख़र्चा खुद अपनी मुर्गी का ख़र्चा खुद निकालना पड़ रहा है, और वो अपनी जेब से आप पैसे डाले जा रहे हो तो यार मुर्गी के अंदर भी। तो ये भी एक रीज़न है। और पीछे एक वो भी नहीं लगा, इसका क्या नाम है, सीज़न भी नहीं लगा जब सर्दियों में लेयर का, जिससे लोग पूरे साल का तकरीबन गुजारा करते हैं, एक बात मैं कहूँ तो ये रीज़न है। तो ये भी एक बड़ा है ब्लेंडर जो हो रहा है पोल्ट्री वालों के साथ, या जो जिस सिचुएशन में ये लोग चल रहे हैं फ़िलहाल मैं ये बताऊंगा। और एंड में इसके सब कॉस्ट बताता हूँ कि क्या रीज़न है इसके। तो ये चल रहा है यार इसका सेकंड। अगर थर्ड पर अगर हम बात करें गोल्डन मिस्री को, जो बहुत स्मॉल स्केल पे लोग करते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि 30,000 50,000 डालते हो, ज़्यादातर लोग 10, 5, 6, 15 भी लोग डालते हैं। मेजॉरिटी 5-6 डालती है, मैंने भी 6 डाले थे। तो अभी मैंने ख़त्म कर दिए, वो दोबारा मैं कर रहा हूँ, मैं आपको उसका सेटअप दिखाऊँगा और अभी देखते हैं क्या होता है बाहर। तो उसका सिचुएशन यार इतनी बुरी चल रही है कि आपको मैं बताऊँ, जो फार्म का उठने का रेट है वो 220, 190, 200 चल रहा है इस वक्त। और जो मार्केट के अंदर आपको जो कॉस्ट पड़ रही है वो पड़ रही है 240 रुपये, और पंजाब साइड पे तो 170 रुपये पर केजी भी लोग दे रहे हैं, और हैदराबाद की तरफ भी। तो ये भी है कि अब आपको कॉस्ट में क्या आएगा। और इसमें जो सबसे बड़ा इशू है ना यार, वो ये है कि आपके पास हिंदू आड़ती होते हैं, जो डीलर्स होते हैं होलसेलर, वो हिंदू होते हैं मेजॉरिटी, और वो अपनी मर्ज़ी का आपको रेट देते हैं जैसा उनका दिल करता है। और फिर वो आपको पैसे नॉर्मली कैश में नहीं देते, क्रेडिट पे देते हैं। फिर इनसे पैसे आपको निकलवाना इतना मुश्किल होता है कि आप चक्कर लगाते रहो, आपकी जूतियाँ घिसना इन पे फ़र्ज़ है, ये आपको रुला के देंगे। तो ये वजह है यार। और अपनी मर्ज़ी का माल उठाते हैं, छाट के उठाते हैं, बीमार माल छोड़ देते हैं, ये है रीज़न। अब इन सब का जो रीज़न है, पहले गोल्डन मिस्त्री का आपको बताऊँ कि इस सब का जो रीज़न है वो ये है कि यार हमने इनको ज़्यादा सरों पे चढ़ा लिया। मार्केट में जहाँ डिमांड एंड सप्लाई का रूल लगता है यहाँ पे भी, और जहाँ पे है अभी इस वक्त कंडीशन 2,000-3,000 चूज़े की, वहाँ इस वक्त कराची के अंदर मैंने सुना है कि 70-80 हज़ार चूज़ा पला हुआ है। बहुत से होता है 5 से 10 हज़ार कर लेते हैं आप,
लेकिन 70-80 हज़ार चूज़ा तकरीबन 7-8 गुना चूज़ा ज़्यादा पला हुआ है, तो वो कहाँ कंजम्पशन होगा। सर्दियों में तो कंज्यूम हो जाता है कि जो यखनी वखनी पीते हैं, इस गर्मी के अंदर कौन यखनी पीता है, कोई भी नहीं पीता। तो अब सबके पास माल है, वो सबको अब उनको माल निकालना ही निकालना है, वो क्या करें, डाल तो लिया है। तो अब वो आड़तियों को देते हैं और आड़ती उनका फिर ये इस तरह बेड़ा गर्क करते हैं। तो ये एक बड़ा इशू था यार, और इस तरह फिर ये मार्केट डाउन होती जा रही है। और जहाँ तक की बात करें लेयर की, लेयर का भी भाई यही रीज़न है, डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल है। मार्केट में इतनी डिमांड नहीं है जितनी सप्लाई है। यहाँ पे बख्श फीड वाले, उन्होंने तकरीबन 24-25 लाख लेयर पाली हुई है, तो वो उनका अंडा मार्केट में आता है। उधर से एसबी वाले, इनका भी तकरीबन 20-25 लाख अंडा, यानी 20 लाख 25 लाख इन्होंने लेयर पाली हुई है, वो अंडा मार्केट में आता है। तो जो छोटे फार्मर हैं वो बेचारे फिर फंस जाते हैं इसके अंदर। उनका जब 25 लाख उनके पास लेयर है, तो उनका फीड के सिस्टम भी अपने, सारे इंग्रेडिएंट्स भी अपने हैं, तो उनको तो कॉस्ट में आ जाता है, उनको नुकसान में नहीं जाते वो। लेकिन जो छोटा फार्मर है 5-10 हज़ार 15 हज़ार करने वाला, उसकी कॉस्ट पे नहीं आ पाता वो, उसको अपने हिसाब से ही करना है। और वो फीड वो खुद बना नहीं सकता, वो बनाएगा तो उसकी कॉस्ट में नहीं आएगी। तो और अगर बन भी गई अच्छी, तो फिर वो प्रोडक्शन अच्छी नहीं मिलेगी, तो उसको तो बेचारे को लॉस ही लॉस है। ऐसी सिचुएशन है। तो ये है रीज़न कि डिमांड एंड सप्लाई पे दूसरा मार्केट में बहुत ज़्यादा सप्लाई हो चुकी है और इतनी डिमांड है नहीं। और सेकंड जो रीज़न है ना, ये इन तीनों चीज़ों का, वो है फीड। पिछले रमज़ान जो बैग मैंने 2100 का ख़रीदा था, इस वक्त वो 2800-2900 का हो चुका है। रीज़न ये है कि कस्टम ड्यूटी बहुत लग चुकी है, बहुत सारा सामान बाहर से आता है उसका, और इस वजह से कुछ फीड कंपनीज़ की अपनी मनमानी है। तो ये सारी बातें जिसकी वजह से रेट बहुत ज़्यादा डाउन है और लोग नुकसान में ही जा रहे हैं फ़िलहाल पाल के। बहुत सारे लोग स्किप भी कर रहे हैं, जो 5-5 6-6 साल से कर रहे थे, ये वो फ़िलहाल स्किप भी कर रहे हैं लेयर का काम स्पेशली। तो पता नहीं अभी क्या है, इस सब के पीछे क्या रीज़न है, ये इकोनॉमिकल कंडीशन है अपनी कंट्री की, या फिर हर गर्मियों में ऐसा होता है। लास्ट गर्मी ऐसा नहीं था, लेकिन फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा है और लोग परेशान, आला दर्जे का परेशान है फ़िलहाल। तो ये एक मेजर इशू है। और अगर बात करें यार उसकी, क्या नाम है उसका, गोल्डन मिस्री की, तो जो लोग न्यू आ रहे हैं उनको मेरी सजेशन है कि फ़िलहाल मत आएँ, सामान अपना बचा के रखें। आप आएंगे, आप सीधा 1-2 लाख का तो सामान ख़रीद लेंगे, फिर वो आपके, और वो ज़रूरी सामान है, आप ऐसा नहीं कर सकते आप वो सामान ना ख़रीदें। बर्तन ख़रीदने होते हैं, पर्दे ख़रीदने होते हैं, लकड़ियाँ, ड्रम्स वगैरह ख़रीदने होते हैं, पानी के बर्तन अलग होते हैं, फिर लेबर के लिए आपको अलग चारपाई और पाई, इस तरह करके बहुत सारा सामान, तकरीबन 1-2 लाख रुपये आपको पड़ जाते हैं सीधे सीधे। तो ये सारी चीज़ें आप मत फ़िलहाल लगाओ तो बेहतर है, क्योंकि अभी आप देख रहे हो मार्केट कंडीशन क्या है। उम्मीद है कि बकरा ईद के 1 महीने बाद मार्केट क्या पता बेहतर हो जाए। अभी बकरा ईद पे भी अच्छा खासा टाइम है, तो अगर नहीं हुई तो आपको पता है फिर आप लोग भी फालतू में फंसोगे। तो बेहतर है फ़िलहाल किसी और की तरफ चलते रहो तो बेहतर है। और अगर मैं कहूँ कि अगर इसको प्रॉफिटेबल करना है आपने, तो उससे बेहतर है कि आप 500-600 घर पे पाल लो, कहीं जगह बना लो, वो आपको उससे ज़्यादा प्रॉफिट देगी 100%। ना उसमें आपको लेबर कॉस्ट पे करनी है, ना आपको फार्म का रेंट पे करना है। आप अपनी मर्ज़ी का सामान भी डाल सकते हो, थोड़ा बहुत घर का, रोटी वोटी, भूसी टुकड़े वगैरह। फार्म पे आप नहीं डाल सकते, फार्म पे बीमारी इतनी आती है, आप क्या डालोगे। तो इस तरह अगर पालोगे तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। 1000 पाल लो तकरीबन, वो 5000 से बेहतर है 1000 जो आप पालोगे ना, उसमें आपको कॉस्ट आ जाएगी 500 पाल लो तो, और सुकून से पालोगे। आप ऊपर गए अपने नहीं घर में, जहाँ पे आपने जगह बनाई हुई है, करीब में ही होगी, आप कर सकते हो उसका हिसाब। यहाँ पे आपको शहर से अच्छा खासा दूर जाना पड़ता है और एक बड़ी ख्वारी होती है, तो ऐसा है। तो ये बात थी जो मैंने आपको बता दी, इस तरह कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। मेरी सजेशन आपको ये है। फ़िलहाल फार्म का टाइम नहीं है, मैंने 3-4 पुराने फार्मर से मिला, सब ने ये बोला कि फार्म का टाइम नहीं है फ़िलहाल इस वक्त। तो देख लो यार, सारी चीज़ें देख के डालना। पुरानी चीज़ों के जो ख्वाब दिखा रहे हैं वीडियोज़ के अंदर, वो फ़िलहाल सही नहीं है और मार्केट सिचुएशन तो बहुत ज़्यादा डाउन है। तो देख कर आए जो भी है और सब चीज़ें जान कर आए। मेरा काम था यार आपको बताना, एक सदका जारी की तरह, जो सच है वो मैंने आपको एग्जैक्ट बता दिया, और जो भी था, जबकि मैं काम कर रहा हूँ फ़िलहाल, लेकिन मैं आपको एक एक चीज़ बिल्कुल सच बताइए। मैं तो आपका नजर एक बात बोलता हूँ, सिंपल एक बात कह रहा हूँ। तो अगर वीडियो पसंद है तो यार लाइक करो और लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले इसकी। और जो लोग सुनहरे ख्वाब देख चुके हैं इस वक्त वो ये सब चीज़ें अपने माइंड में रखें। और अगर मैंने कोई भी चीज़ गलत लगी हो आपको, जो मैंने लगा कि मैंने ये बात गलत बोली है, तो आप ये रेट दुकानों से जाके या जो बेच रहे हैं उनसे आप जाके ये बात कंफर्म कर सकते हो कि मार्केट रेट क्या चल रहा है। तो उसके बाद आप अपनी फीड वगैरह की कॉस्ट निकालो, तो आपको खुद इसका आइडिया हो जाएगा कि इस वक्त ये सिचुएशन है फार्म की। और जो एक मेन चीज़ होती है ना, लोग कहते हैं कि फार्म का रेंट और लेबर होता है, इसके अलावा भी फार्म पे बहुत एक्सपेंस होते हैं, वो सब आपने मेंटेन और हैंडल करने होते हैं। तो ये सब चीज़ें अपने माइंड में रख के चलना और सोच के डालना।
बाकी अल्लाह मालिक है, रिस्क देने का वादा अल्लाह का है, वो सब तो होता ही रहता है। तो बस भाई मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।